नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर या मेरे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिस दिन से राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ली है अपनी सेकेंड इनिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे, उस दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये उद्योगपति आदमी है, व्यापारी आदमी है, इनको सिर्फ व्यापार समझ में आता है। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके का तनाव पैदा हुआ, जिस तरीके की आपस में कड़वाहट पैदा हुई, उसको खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। जगह जगह हर मंच पे जाके बोल रहे हैं कि उन्होंने मदद की। अब पहले मध्यस्थता बोल रहे थे, अब उन्होंने लेटेस्ट बयान में इसको कह दिया मदद की। अगर मदद नहीं करते तो दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर वॉर में चले जाते, परमाणु युद्ध हो जाता। राष्ट्रपति ट्रंप के बड़बोलेपन की एक और मिसाल है ये, क्योंकि भारत तो शुरू से बोलता रहा है कि वो कश्मीर के मामले पर या किसी भी भारत पाकिस्तान के मामले पर किसी भी तीसरे देश का मीडिएशन स्वीकार नहीं करता है। दोनों देशों का आपसी मामला है, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो पीओके का मामला हो, आपस में बैठ के हम सुलझा लेंगे। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? ट्रंप है, दुनिया के सबसे बड़े चौकीदार बने घूम रहे हैं आज की डेट में, चौधरी बने घूम रहे हैं। जो वादा करके आए थे अमेरिका में कि चुनाव जीतने के साथ ही रूस का और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे, आज तक तो कर नहीं पाए। 4 महीने हो गए। इजराइल और हमास को बातचीत की टेबल पे ले आएंगे, समाप्त कर देंगे। यहाँ तक कह जाए कि हमास पूरी की पूरी फिलिस्तीन की गाजा पट्टी को उड़ा देना चाहिए, वहाँ पर एक रिट्रीट बनानी चाहिए, वो भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो जो जिसका वादा किया वो कर नहीं पा रहे हैं, और जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ा रहे हैं। क्यों टांग अड़ा रहे हैं? अब धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। कुछ डिटेल मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कि ये उद्योगपति ट्रंप सिर्फ अपना और अपनी कंपनी का, अपने परिवार का फायदा देख रहे हैं। अमेरिका का भी फायदा नहीं, अपने परिवार का, अपने लोगों का। क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में 80 साल के आसपास उनकी उम्र होने वाली है, जब तक वो रिटायर होंगे इस पद से, तब तक उनको लग रहा है कि वो अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बड़ी धन धान्य से भरपूर विरासत छोड़ के जाए, वो उसी काम में लग गए हैं। चलिए मुद्दे पे आता हूं। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूं, मेरे साथ आप YouTube चैनल पे हैं। और फिर आज राष्ट्रपति ट्रंप की उसी तीखी करारी व्यापारी सोच पर चोट करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जेफरी विटकॉफ का नाम सुना है आपने? जेफरी विटकॉफ अमेरिका के बहुत बड़े व्यापारी हैं। रियल एस्टेट फर्म है, जैसे ट्रंप की अपनी रियल एस्टेट फर्म है ट्रंप टावर्स के नाम से, ऐसे जेफरी विटकॉफ है। जेफरी विटकॉफ ट्रंप के कुछ खास नज़दीकी जो उद्योगपति हैं उनके क्लोज सर्कल में आते हैं। जैसे कि हमने एलन मस्क को देखा उनके आसपास घूमते हुए। आजकल मस्क कम हो गए हैं, आजकल जेफरी विटकॉफ के दिन चल रहे हैं। जेफरी विटकॉफ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है ट्रंप से इनके। जेफरी विटकॉफ का बेटा जो कि एक क्रिप्टो करेंसी की फर्म चलाता है, और उस फर्म में ट्रंप के दोनों बेटे और ट्रंप के दामाद पार्टनर्स हैं। WLI के नाम से वो फर्म है। और वो फर्म पहलगाम हमले के 5वें दिन यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों को खून के घाट उतारा आतंकियों ने। 22 तारीख को, 26 तारीख को इस्लामाबाद में एक डील साइन हुई WLI के बीच और पाकिस्तान की नई नवेली बनी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच। और ये डील क्या थी कि साउथ एशिया में पाकिस्तान को सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का हब बनाना है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है हम सब जानते हैं। भारत खुलकर क्रिप्टो करेंसी के साथ कभी नहीं दिखा। भारत ने बहुत ही सोच समझकर क्रिप्टो करेंसी पर अपनी राय रखी है। कुल मिलाकर भारतीय सरकार का रुख यही रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि एक तरीके से प्लास्टिक मनी है या वर्चुअल मनी है कि दुनिया के काम धंधे को चलाने के लिए, उसकी ज़रूरत अभी नहीं आन पड़ी है। पर ट्रंप जो कि राष्ट्रपति बने, वो क्रिप्टो करेंसी के दम पर ही उन्होंने कहा कि वो क्रांति लेके आ जाएंगे अपने देश में। क्रिप्टो करेंसी के 1 नंबर के वो पुरोधा है। अब वो हो गया एलन मस्क, ये सब लोग क्रिप्टो के पीछे पागल हुए हैं। इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के साथ डील की 26 अप्रैल को, जबकि 22 तारीख को हमला हो चुका था। 23 तारीख को भारत ने तमाम नियम कायदे घोषित कर दिए थे कि पाकिस्तान को सिंधु का पानी जो समझौता है उसको स्थगित कर दिया था। वीज़ा को लेकर बात कर दी थी। 27-28 तारीख की डेट दे दी थी कि जो लोग पाकिस्तान से आ गए वो लौट जाए वापस। इन सब के बीच में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में डील साइन हो रही थी। इसीलिए आज अगर ट्रंप ये बोल रहे हैं
जिस दिन सीज फायर हुआ बीते शनिवार को, अगर ट्रंप ने 10 तारीख को यह कहा सबसे पहले ट्वीट कर कि मैंने मध्यस्थता की, मेरी टीम ने मध्यस्थता की, तो अब समझ में आ रहा है कि वैसा क्यों बोल रहे हैं और क्यों पाकिस्तान उसको उस तरीके से मुखालफत नहीं कर रहा जिससे भारत कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने एक समझौता कर लिया है ट्रंप की इस कंपनी के साथ, उनके बेटों की इस कंपनी के साथ, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान से मिलने लगेंगी। अब पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में? जो देश कंगाल हुआ जा रहा है, जिस देश के पास अपने आटे दाल रोटी के पैसे नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी क्या करेगा? दरअसल क्रिप्टो गैर कानूनी काम करने में एक बहुत बड़ा असेट शामिल है, असेट साबित होती है। चाहे वो आतंकवादियों को फंड रेजिंग करनी हो, चाहे वो आर्म्स डीलर को पैसा देना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हिटमैन का जॉब कराना हो, पैसे ट्रांसफर करने हो यहां से वहां, ऐसे में क्रिप्टो करेंसी दुनिया में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है। और वो क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान का दक्षिण भारत का हब बनाने की कोशिश में ट्रंप के साथ ही लग गए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तमाम आतंकी ताकतें, दुनिया की तमाम आतंकी ताकतें पाकिस्तान में रह रही हैं। और मैं ट्रंप के बारे में एक बात और बोलूंगा, उन्होंने सीरिया जाके अल-शरा से समझौता कर लिया, जो कि 4 साल पहले उनका दुश्मन नंबर 1 था, जिस पर उन्होंने $1 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा था उसको मार देने के लिए। आज शेक हैंड कर रहे हैं, आज उसको रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बता रहे हैं। वो ट्रंप पे क्या भरोसा किया जाए कि 9/11 जो WTC पे अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जो पेंसिल्वेनिया में अमेरिका के पेंटागन पे हमला हुआ आतंकियों का हवाई जहाज के द्वारा, आप हम सबको याद है। उसको ट्रंप भूल गए क्योंकि ट्रंप को सौदा दिखाई दे रहा है, ट्रंप को अपनी कंपनी का फायदा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में अगर ऐसा हब बनाने में कामयाब होते हैं और वो उनके बेटों की कंपनी करती है तो जाहिर तौर पर मोटा पैसा कमा पाएंगे। तो ट्रंप बार बार जो ट्रेड की धमकी दे रहे हैं, ये दरअसल अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार को चमकाने के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई मागा नहीं है, इसमें कोई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का फंडा नहीं है। ये मेक ट्रंप ग्रेट अगेन की बात है, मेक ट्रंप फैमिली ग्रेट अगेन की बात है। ये अपने परिवार के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त में जब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो उनके लिए कुछ बड़ा काम छोड़ के जाना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने बात की और पाकिस्तान को सूट करता है। पाकिस्तान का क्या फटेहाल देश है, कभी चीन से दोस्ती, कभी अमेरिका से दोस्ती, कभी भारत से पंगा, कभी तालिबान से पंगा। उसको तो 2 बड़े मुल्कों का अगर साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान को लगता है कि उसके बारे निहारे हो जाएंगे। और पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान की सेना, वो तो पहले से ही करप्ट है, वो तो पहले से ही जमीनों की डीले करने में और विदेशों में नागरिकता लेने में विश्वास करती है। कोई पाकिस्तान में नहीं टिकता, सब भाग जाते हैं UAE, लंदन, US, कनाडा रहने के लिए। आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं वो अपने निजी फायदे के लिए चल रही हैं। एक आखिरी कमेंट और करना चाहूंगा, ट्रंप जो जिस तरीके से बयान देते हैं और उनके एक बयान से दुनिया के मार्केट ऊपर नीचे हो जाते हैं, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे वो ब्रिक्स करेंसी की बात हो, चाहे वो चाइना पर लोन देने की बात हो, चाहे कनाडा पर सैंक्शन करने की बात हो, चाहे भारतीयों के साथ उनका कड़ा रुख रहा व्यापार को लेके, वो एक बयान देते हैं, शेयर मार्केट नीचे गिरता है। और कुछ तो एक्सपर्ट तो अमेरिका में कह रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जब शेयर मार्केट नीचे होते हैं, नैस्डैक के, डाउ जोन्स के, तो क्या ट्रंप की कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है? क्या ट्रंप की कंपनी, एलन मस्क की कंपनी सबसे बड़ी सौदेबाजी में लगी हुई है? जब शेयर के दाम नीचे हैं तो बल्क में शेयर खरीद लो, और जब शेयर के दाम बढ़ेंगे, कल में ऐसी नीति की घोषणा करेंगे जब शेयर के दाम बढ़ेंगे तो हम बेच देंगे। तो क्या ये गोरख धंधा भी अमेरिका में चल रहा है? क्या इस पर भी अमेरिकी जांच एजेंसियां कोई जांच करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि ट्रंप जब तक कुर्सी पर बैठे हैं तब तक तो नहीं हो सकता, उनके बाद ही कुछ संभव है। अब अमेरिकियों को, जिन्होंने उनको इतने बड़ी मेजॉरिटी के साथ जिताया, उनको कब बुद्धि आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कब वो अपने राष्ट्रपति के लिए उनसे पूछें, उनसे जवाबदेही तय करें कि आखिरकार वो जो सब कर रहे हैं अमेरिका में, जितनी नीतियां बना रहे हैं, उससे अमेरिका का क्या फायदा हो रहा है। धन्यवाद।